नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स पे। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि खरमास जो कब से लग रहा है, खरमास में हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए और सुहागिन महिलाएं जो हैं वो विशेष किन बातों का ध्यान रखें और खरमास में हमें क्या नया कपड़ा वगैरह लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। और इसके साथ ही हम जानेंगे कि होला अष्टक क्या होता है, होला अष्टक कब से लग रहा है और साथ ही साथ ये जो होला अष्टक का समय होता है इनमें हम कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए हमें, और होला अष्टक कब समाप्त होगा, इस बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इन एक एक करके सभी बातों को। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं खरमास के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे होला अष्टक के बारे में। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं कि खरमास शुरू कब से हो रहा है। दोस्तों, खरमास साल में 2 बार लगता है, एक बार जो कि दिसंबर महीने में लगता है और समाप्त हो जाता है मकर संक्रांति यानी जो खिचड़ी का पर्व होता है उस दिन जो है 1 महीने के बाद समाप्त हो जाता है, और दूसरा जो है वो मार्च में लगता है। तो एक खरमास जो है वो लग चुका है और दूसरा खरमास जो कि है लगने वाला है, जो कि उसका दिन है 14 मार्च से लगेगा और 13 अप्रैल तक, यानी कि कुल मिला के 1 महीने तक ये खरमास रहने वाला है। तो आप इन 1 महीने में कौन कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए, कौन कौन से कार्य जो कि वर्जित होते हैं हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा कार्य जो है नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला है कि इसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होंगे, जो कि 1 महीने का समय होता है। जैसे हम दिसंबर महीने के जो खरमास होता है जिसमें हम सारी चीज़ों को वर्जित रखते हैं, नहीं करते हैं, उसी तरह से हम इस खरमास में भी वर्जित रखेंगे, नहीं करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है कि शुभ मांगलिक कार्य, जैसे कि विवाह हो गया, गृह प्रवेश हो गया, मुंडन, सगाई इत्यादि जो भी शुभ कार्य है, नामकरण जैसे हो गया, अपना रेंट वाला घर भी है उसको हमें बदलना है तो वो भी खरमास में नहीं होगा। साथ ही साथ अगर कोई भी बेटियां हैं या बहुएं हैं जो कि पहली बार मायके से ससुराल या ससुराल से मायके या फिर अपने हस्बैंड के पास भी उनको जाना है कहीं बाहर शहर में, तो वो वहाँ भी नहीं जाएं क्योंकि ऐसा करना शुभ नहीं होता है। और साथ ही साथ जो है, क्या हम खरमास में नए कपड़े खरीद सकते हैं खुद के लिए? तो देखिए, नए कपड़े तो नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ कोई कपड़ा है जो कि आप 1-2 बार पहन चुके हैं तो आप उसको खरमास में भी पहन सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खुद के लिए कपड़े वगैरह ना खरीदे तो ये ज़्यादा सही होगा। अगला है कि क्या हम बच्चों के लिए नए कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं, क्योंकि होली भी इसी समय में आने वाली है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप बच्चों के लिए नए कपड़े खरीद सकते हैं, उनका बर्थडे वगैरह है तो भी मना सकते हैं। लेकिन बच्चों के कपड़े जो हैं खरीदते समय एक बात का ध्यान दें कि बच्चों को कपड़ा खरीद के ले आके और तुरंत ही उसको बच्चों को ना पहनाएं। सबसे पहले आप तो मिट्टी उसको जैसे कि ज़मीन में एक बार ऐसे रगड़ दें, थोड़ा सा कहीं कपड़े का एक कोना लेके और ज़मीन के नीचे रगड़ दें ताकि उस पर मिट्टी लग जाए, और मिट्टी लगने का यही मतलब होता है कि वो मतलब गंदा हो गया है, एक बार का पहना हुआ हो गया है। नया जो कोरा होता है उसका कोई भेद नहीं रह जाता है। तो आप पहली बार उसको कि ज़मीन में रगड़ दे और उसको धो के और मतलब उसके बाद ही पहनाएं। ऐसा नहीं कि बस मार्केट से खरीद के लाए और पहना दिए। तो आप ये कार्य करने के बाद ही बच्चों को भी कपड़ा पहनाएं। अगला है कि सुहागिन महिलाएं जो है वो विशेषकर सुहाग की सामग्री जैसे कि चूड़ी, बिंदी, महावर, आलता ये सब भूल के भी ना खरीदें, और अगर हम खरीद के पहले से रखे भी हैं तो हम नया चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। आप 1 दिन पहले उसको निकाल के और उसमें से यूज़ कर लें, उसके बाद आप खरमास में भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल कोरा सुहाग की सामग्री जो है उसे आप ना निकालें, चाहे चूड़ी बिंदी हो या फिर कुछ भी हो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगला है दोस्तों कि क्या हम नया व्रत शुरू कर सकते हैं? तो जी नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं। एक तो हमारा अभी होलिका दहन नहीं हुआ है और अधिक मास लगा था, उसके बाद से ही हम कोई नया व्रत शुरू नहीं कर सकते हैं, और इस बार जो होलिका दहन हो जाएगी उसके बाद से कोई नया व्रत शुरू किया जा सकता है। लेकिन अभी होलिका भी अभी दहन नहीं हुआ है और दूसरा है कि खरमास भी लगा हुआ है। तो हमें ऐसे में नया व्रत ना ही शुरू करना चाहिए, और ना ही हम अगर किसी व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो हमें नए व्रत का उद्यापन जो हमें व्रत करते आ रहे हैं हमें किसी भी व्रत का उद्यापन भी नहीं करना चाहिए। तो आप इन विशेष बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, इस जो भी होला अष्टक और खरमास का जो भी समय होता है इसमें बहुत सारे आजकल के पंडित जी लोग, पुरोहित जी लोग मुहूर्त बता देते
होते हैं कि हाँ एक दिन का या कुछ दिन का मुहूर्त मिल रहा है, आप ऐसा शुभ कार्य कर लें। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके पुरोहित जी भी कहते हैं कि आप नया कार्य खरमास में शुरू कर दें या फिर ऐसा कर लें मुहूर्त है, तो जी नहीं, आप बिल्कुल भी ना करें। ये जब इतना दिन रुक गए हैं तो 1 महीना और रुक जाएं, उसके बाद ही शुरू करें। दोस्तों हम इतना कुछ जान गए कि हमें खरमास में क्या क्या नहीं करना चाहिए, कि खरमास में ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहिए। तो अब हम ये भी जान लेते हैं कि खरमास में ये सारी चीज़ें हमें क्यों नहीं करना चाहिए, इसका कारण क्या है। क्योंकि कोई भी कही सुनी बातों पे हम भरोसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी मुंह होते हैं उतने प्रकार की बातें होती हैं। तो इसलिए हमें पूरी बात को अच्छे से जानने के बाद ही हमें कोई भी कार्य वर्जित करना चाहिए। तो इसका कारण ये है कि सूर्य भगवान जो है मीन राशि में चले जाते हैं और मीन के जो स्वामी हैं वो देवगुरु बृहस्पति हैं, इसलिए सूर्य भगवान का जो तेज है, बल है, वो कम हो जाता है। और दोस्तों ये भी एक मान्यता है कि सूर्य भगवान जो है गुरु बृहस्पति की सेवा करते हैं, जिससे उनके जो अन्य भक्तजन हैं और उनके जो भी उपासक सूर्य भगवान का जो है दृष्टि नहीं पड़ पाता है। इसलिए हमें खरमास में कोई भी कार्य शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सूर्य भगवान गुरु बृहस्पति की सेवा करते हैं, इसलिए उनका जो ध्यान है वो नहीं जा पाता है, इसलिए सूर्य भगवान का जो बल है वो कम हो जाता है। तो दोस्तों ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि होला अष्टक में हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, होला अष्टक कब से प्रारंभ हो रहा है, समाप्त कब से होगा और कौन कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए होला अष्टक में। दोस्तों होला अष्टक से संबंधित एक और वीडियो मैं अपने चैनल डाल चुकी हूँ, उसमें मैं डिटेल बताई हूँ कि आप छोटे बच्चे हैं आपके, तो आपको कौन कौन सा विशेष कार्य जो है इन 8 दिनों में ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि बुरी शक्तियाँ हमारे बच्चों पे हावी ना हो। इसके लिए आप आई बटन पे मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो को। तो चलिए दोस्तों अभी इसमें भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि होला अष्टक में हमें कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों होला अष्टक में हमें जो है सबसे पहला है कि होला अष्टक कब से लग रहा है, तो 17 मार्च से लेकर 24 मार्च तक रहेगा। यानी कि जो ये 17 मार्च को है वो रविवार पड़ रहा है, तो एक रविवार से लेकर और अगला 8वें दिन जो भी रविवार है उस दिन पड़ेगा। और 25 मार्च को जो होली है, तो होली के दिन ही होला अष्टक समाप्त हो जाएगा। तो ये जो 8 दिन का समय है होला अष्टक, यानी जो ये 8 दिन का समय है, इसमें भी हमें जो भी शुभ मांगलिक कार्य हैं उसको नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ है, विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, सगाई इत्यादि जो भी है, नामकरण है, उसको भी हमें होला अष्टक के समय में नहीं करना चाहिए। अपना घर नहीं बदलना चाहिए, चाहे किराए का भी हो तो भी, और अपना है तो अगर आपको मायके ससुराल जाना है तो आप इन 8 दिनों में ना जाएं। साथ ही दोस्तों गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो होलिका दहन होता है, दोस्तों हमारे यहाँ तो कोई भी महिला नहीं जाती है, चाहे वो गर्भवती हो या फिर जो कुंवारी लड़कियां हो या फिर जिनके बच्चे हों, वो भी, मतलब कुल मिला के महिला जाती ही नहीं है होलिका दहन में। लेकिन शहरों में क्या, होलिका दहन में भी महिलाएं जाती हैं। तो जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेगनेंसी जिनकी है, वो कोशिश करें, या उनको कोशिश क्या, उनको पूरी तरह से होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए, ना ही उनको अपने छत पे से देखना भी चाहिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और साथ ही साथ दोस्तों होला अष्टक का जो समय होता है, इसमें हमें चढ़ा हुआ समय होता है। चढ़ा हुआ समय यानी कि दोपहर के 12-1 बजे या फिर शाम को, रात को हमें बिल्कुल भी बाल खोल के नहीं रहना चाहिए। आपको अगर मतलब बाल में कंघी वगैरह करना है तो आप दिन रहते ही कर लें और उसको बाल को अच्छे से बांध के रखें। ऐसा नहीं कि हम कहीं घूमने गए हैं और शाम का समय है तो बाल को खुला नहीं रखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि होला अष्टक के समय में बहुत सारे लोग हैं जो अपने परेशानी से छुटकारा पाने के लिए टोना टोटका का सहारा लेते हैं, जो कि कुछ ऐसे समय होते हैं उसमें बहुत जल्दी ये कार्य सिद्ध होता है। इसलिए हमें ये जो 8 दिन का समय है, इसमें भी वही सेम चीज़ होता है कि 8 दिनों में बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमें इन 8 दिनों में थोड़ा सा बच बचा के रहना चाहिए। दोस्तों मैं इस वीडियो में बता देना चाहती हूँ आपको कि जिन लड़के लड़कियों की शादी जो है अभी तक नहीं हुई है और होली के बाद होने वाली है, यानी कि दिन फिक्स हो गया है, 1 महीने 2 महीने में हो जाएगी, उनको विशेष रूप से इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो अकेले मतलब चढ़े हुए समय में अकेले बाहर ना जाएं, छत पे ना जाएं। जैसे कि 12-1 बजे का जो समय है, या फिर जो गोधूली का समय होता है, या फिर रात का जो समय होता है, उसमें आप कहीं भी बाहर अकेले ना जाएं, ना ही अकेले रहें।
और इसमें इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जैसे कि अगर हमें बाहर कहीं जाना भी पड़ जाता है, जैसे कि आजकल के बच्चे जो हैं उनका पेपर हो जाता है, मतलब एग्ज़ाम रहता है या फिर इंटरव्यू वगैरह होता है, तो ऐसे में हम हमेशा घर में तो नहीं रह सकते हैं, तो इसलिए हमें अपने हाथ या पैरों में काला धागा बांध लेना चाहिए। और अगला जो है, हमें लोहे की कोई भी एक वस्तु, चाहे तो आप चाकू ले सकते हैं, चाकू जो कि बहुत मतलब सही होता है, आप एक लोहे की चाकू छोटा सा बनवा लें और अपने जेब में रख लें। अगर लड़कियां हैं तो अपने पर्स में रख लें, जो कि अपने हाथ से हमेशा संपर्क में रहेगा, वैसी जगह पे रखें जिसको हमारे बॉडी को वो टच होता रहे, तो हमें ऐसा कर लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई छोटी मोटी, अगर कोई बुरी शक्तियाँ हमें प्रभावित करना भी चाहे तो ऐसा माना जाता है कि वो नहीं कर पाती हैं। लेकिन दोस्तों जो बहुत बड़ी बुरी शक्तियाँ होती हैं, जो बहुत बलवान होती हैं, वो इन सारी चीज़ों से भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई काम नहीं है, तो आप अपने घर में ही रहें, बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। और किसी का दिया हुआ कोई अनजान व्यक्ति या जाना पहचाना व्यक्ति भी अगर कोई ऐसा चीज़ देता है जिससे आपको शक है, तो आप वो सारी चीज़ें खुद ग्रहण ना करें। तो दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक का है और उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट करें, उसका रिप्लाई आपको 12 घंटे के अंदर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच।